जिस तरह से पांचों विधानसभा चुनावों में नतीजे आए हैं, उन्होंने एक बार फिर से विशेषज्ञों को एनालिसिस या कह सकते हैं कि विश्लेषण करने पर मजबूर कर दिया है। 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में, ऐसे में पंजाब के जो नतीजे आए हैं उससे कहीं न कहीं ये शंका जाहिर की जा रही है कि क्या पंजाब के चुनाव के नतीजों का असर हरियाणा पर भी पड़ेगा। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों के चुनावी नतीजे काफी कुछ कह रहे हैं। समीकरण बदलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद हरियाणा की राजनीति में भी शायद बदलाव का दौर आ सकता है। ये हम नहीं बल्कि दिग्गज कह रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस भाजपा में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे कुछ बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसका हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में असर दिख सकता है। अरविंद केजरीवाल मूलतः हरियाणा के सिवानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी हिसार के HAU के कैंपस स्कूल से रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली और पंजाब के बाद उनका अगला लक्ष्य हरियाणा रहेगा। हालांकि सीएम मनोहर लाल सहित बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ भी हरियाणा में किसी भी तरह के आम आदमी पार्टी के प्रभाव से साफ इनकार कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी वो विधानसभा चुनाव और बाकी सब में आए थे। हरियाणा में कोई ऐसे सेल्फ आउट वाली पार्टियां नहीं है। हरियाणा में सब पार्टियां अपने अपनी जगह दम से खड़ी हुई हैं और कोई भी आए, लोकतंत्र है, सबके लिए खुला रहता है। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से निकाय चुनाव में जो है विजयी होकर आएगी। हम बहुत अच्छे से वहाँ मेहनत कर रहे हैं और जो जनता का आशीर्वाद हमें 4 राज्यों में मिला है उसकी भी मैं कहूँगा कि उसका भी मोटिवेशन हमारे कार्यकर्ताओं को है। तो उस कारण से और अच्छे वातावरण में हम जो है ये चुनाव में विजयी होकर आएंगे। देखिए, गुजरात और हिमाचल के चुनाव इस साल के आखिर तक होने वाले हैं और मैं लगातार इन चुनावों में 2002, 2007, 12 मैं दोनों राज्यों में लगातार काम करता रहा हूँ और मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, क्योंकि कांग्रेस से जो रहती थी इन राज्यों में वो ऊपर से ही खत्म होती आ रही है। अब तो मुझे लगता है कि हरियाणा के कांग्रेसियों को भी चिंता करनी चाहिए। परिवारवाद की राजनीति का तंबू जो है वो उखड़ गया है। अब उसमें कोई बहुत दूर तक जाने का रास्ता बचा नहीं है और इन राज्यों में कोई प्रतिपक्षी दल है तो अभी वो कांग्रेसी है। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा की राजनीति में बदलाव हो सकता है। हरियाणा का बड़ा हिस्सा दिल्ली और दूसरी ओर पंजाब के साथ लगता है। किसान आंदोलन के समय हरियाणा पंजाब के लोगों का आपस में काफी जुड़ाव हुआ। हालांकि पंजाब के चुनाव नतीजों पर किसान आंदोलन का असर नहीं दिखा। दूरगामी दृष्टि से अगर देखें तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2024 में होना है, लेकिन बदलाव जल्द शुरू होने के आसार हैं। इसके कई कारण हैं। हरियाणा में किसानों का प्रदेश सरकार के साथ लंबे समय तक एक टकराव रहना भी जिसमें से एक बड़ा कारण हो सकता है। प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के आपसी टकराव और राष्ट्रीय नेतृत्व के कारण कांग्रेस उतनी मजबूत साबित नहीं हो रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे हैं, जो तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को अपना सकते हैं। इस समय आम आदमी पार्टी का हरियाणा में प्रदेश का कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में दूसरे दलों के नेता यहाँ दाखिल होकर खुद की पहचान मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। आइए देखते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला का इन नतीजों पर क्या रुख है। पंजाब पार्टी आई है और बीजेपी वहाँ है जहाँ पहले से थी, बल्कि उनकी सीट घटी है। पहले जो सीट थी उससे घटी है, क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकमत जो है की बात कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को बात की बात जिस तरह कह रही है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस जन में वो है। पंजाब में लोग कांग्रेस से दुखी थे। ये जो सरकार थी
इस सरकार में जिस तरह से कांग्रेस वर्चस्व के लिए लड़ रही थी, जिस तरह एक दूसरे को नीचा दिखा रही थी, लोग ना भाजपा को पसंद करते और ना ही आज की डेट में कांग्रेस को पसंद करते। अगर आम आदमी पार्टी को कोई फायदा मिलता तो आज डिग्गल की जनसभा में कितने लोग थे, कितनी बड़ी संख्या में आए हुए थे, आपने देखा अपनी आंख से स्वयं। एक गांव की जनसभा में अगर 2000-2500 की हाजिरी हो और जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में हो, तो फिर आप इसके बारे में क्या कहोगे? दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम और फरीदाबाद में अरविंद केजरीवाल का सबसे अधिक असर रहने की संभावना है। यहाँ के लोग दिल्ली में निःशुल्क पानी, 200 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाओं को देख रहे हैं। यहाँ की अधिकतर सीटों पर बाहरी लोगों का प्रभाव है। इस कारण यहाँ आम आदमी पार्टी की संभावना शायद सबसे ज्यादा रहे। साथ ही पंजाब के साथ लगते सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, कैथल और पंचकुला में भी शायद हमें आने वाले दिनों में असर देखने को मिले। हालांकि ये सभी कुछ संभावनाओं पर ही आधारित है। ये तो समय ही बताएगा कि आने वाले समय में हरियाणा की किस्मत में क्या लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, हरियाणा।